हो, उसमें क्षमता हो सेवा करने का, तो हम उसको मदद करेंगे, हम उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राजनीति की विडंबना कि जो लोग सेवा करने वाले हैं वो हाशिए पर है, और जो लोग पिकदान उठाने वाले और जूता चप्पल ढोने वाले हैं और हाँ में हाँ मिलाने वाले, जी हजूरी करने वाले हैं, जिसको चमचाई कहते हैं, करने वाले हैं, उन लोग आज सत्ता के शिखर पे हैं। लेकिन यह हम लोगों से नहीं हो सकता है। मैं बिजली के मुद्दे पर, मैंने ब्लॉक के मुद्दे पर, मैंने थाने के मुद्दे पर, मैं हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाया हूँ, लड़ाई लड़ा हूँ और लोगों को मदद किया हूँ, चाहे मेरे दुश्मन हो या दोस्त हो, जो भी अच्छे कामों के लिए लेके आया हूँ मैंने उनको मदद किया है। मेरा यह मानना है कि मैंने 15 वर्षों में क्या क्या किया बता दीजिए। एक रोड छोड़कर, रोड किसका दिन है? जब रघुवंश प्रसाद सिंह जी स्वर्गीय समाजवाद के पुरोधा, बिहार के समाजवाद के, हमको लगता है कि एक सजग प्रहरी थे जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, जब वो ग्रामीण विकास मंत्री थे केंद्र से, तो उन्होंने इतना पैसा भेजा, इतना पैसा भेजा, आज ये उसी का दिन है। कल 4.5 साल खड़ा रहूं, कंधा से कंधे में काम करूं, और चुनाव से 6 महीने साल भर पहले मैं विरोध का स्वर का बिगुल बजाने लगूं, तो क्या जनता इतना मूर्ख है क्या? मैं तो मानता हूं। किसकी गलती है? राष्ट्रीय पार्टी की गलती है, मैं और जनता। रोड का चौड़ीकरण कीजिए, जाम से निजात मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम को चुस्त दुरुस्त कीजिए, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कीजिए, ब्लॉक, बिजली विभाग, राशन की दुकान, और जो भी हाँ बता रहे हैं। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ गया है, कई सारे पार्टी और कई सारे उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र को विकास करने के लिए अग्रसर हैं और जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी बीच हम बात करेंगे आरा विधानसभा चुनाव की, और आरा विधानसभा का मिजाज क्या कहता है, इसकी भी चर्चाएं चलेगी। खास तौर पे आरा विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहां से कई सारे दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। अब किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है और किस तरीके से चुनाव में वो अपना एजेंडा रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल पे आप बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम ऐसे व्यक्ति के पास आए हुए हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से की, और उन्होंने सबसे पहला छात्र मूवमेंट स्टार्ट किया, फिर वो धीरे धीरे अग्रसर हुए और अपने वार्ड के प्रतिनिधि भी बने 2 बार, और उन्होंने वार्ड को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ इनको छठू बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये छठ पूजा जो कि पुलिस लाइन में नहीं होती थी, उसे भी इन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया प्रशासन के द्वारा लिखित करवा के। तो मैं आपको बता दूं कि खास मुलाकात विधानसभा चुनाव को लेकर आरा विधानसभा से डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला हमारे साथ हैं खास बातचीत में। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आशा एक भारत के साथियों को मेरा प्रणाम, और इस आरा विधानसभा की क्रांतिकारी जनता को मेरा यथायोग्य नमस्कार सभी लोगों को। जी, जिस तरीके से आरा विधानसभा चुनाव नज़दीक बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, आरा विधानसभा काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, कई सारे उम्मीदवार हैं। किस तरीके से आप अपनी उम्मीदवारी पेश कीजिएगा, क्या जनता को कहिएगा कि आपके तरफ रुझान आए? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, यह राजनीति का दुर्भाग्य है। देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियां, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, एक आरजेडी के साथ गठबंधन में है और एक जदयू नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में है। दुखद पहलू यह है कि पूरे बिहार की 80% जनता आरजेडी से भी नाखुश है और जदयू से भी नाखुश है, लेकिन सत्ता विमुखता में पता नहीं देश के 2 राष्ट्रीय पार्टी बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्यों पिछड़कू बन के अपना जीवन जी रहे हैं और अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। यह मेरे समझ से परे की बात है। सत्ता का लोभ है, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि 15 साल के लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ जिन लोगों ने आरजेडी से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में पूरे बिहार में लड़ाई लड़ी,
और जनरल राज को सुशासन राज में तब्दील किया गया। नीतीश बाबू का पहला कार्यकाल मैं निसंकोच भाव से कह सकता हूं कि बहुत बेहतर रहा। इसलिए बेहतर रहा कि उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मार्गदर्शन रहा, दिग्विजय सिंह जी का मार्गदर्शन रहा, आनंद मोहन जी का मार्गदर्शन रहा, हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी का मार्गदर्शन रहा। इन तमाम लोगों की बात जब तक नीतीश बाबू सुनते रहे तब तक बिहार में सुशासन का राज कायम रहा। 5 साल बहुत अच्छा चला, लेकिन जैसे ही सत्ता के अहंकार में समय बीतता गया, सुशासन बाबू जो है उस जनरल राज के तमाम सिपा सलारों को अपने पार्टी में लाते गए और समता पार्टी के जो पुराने साथी रहे वो पार्टी को छोड़ के दरकिनार होते गए। जिन लोगों ने भी कार्यकर्ता की बात की, जिन लोगों ने भी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की, जिन लोगों ने बिहार में सुशासन व्यवस्था को मजबूत करने की बात की, वो पार्टी से हाशिए बजाते रहे, विरोध करते रहे और उन्हें पार्टी से दूध में पड़े हुए मक्खी की तरफ बाहर निकाल के कर दिया गया। आप NSUI में भी रहे हुए हैं, कांग्रेस में भी आप रहे हुए हैं, क्यों पार्टी छोड़ना हुआ? क्या कारण था कि आप भारतीय सब लोग पार्टी में आ गए? आप RLSP में भी रहे हुए हैं, क्यों? देखिए, मैं बाई बर्थ कांग्रेसी था। मैं जिस समय पार्टी छोड़ा, मैं पार्टी रोक के छोड़ा था कांग्रेस। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर मेरा सगा बेटा है और उसमें क्षमता नहीं है सेवा करने का तो उसको पद नहीं देंगे, लेकिन किसी दलित और महादलित का बेटा हो, उसमें क्षमता हो सेवा करने का, तो हम उसको मदद करेंगे, हम उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राजनीति की विडंबना कि जो लोग सेवा करने वाले हैं वो हाशिए पर हैं और जो लोग पिकदान उठाने वाले और जूता चप्पल ढोने वाले हैं और हाँ में हाँ मिलाने वाले, जी हजूरी करने वाले हैं, जिसको चमचाई कहते हैं, करने वाले हैं, वो लोग आज सत्ता के शिखर पे हैं। लेकिन यह हम लोगों से नहीं हो सकता है। हम लोग अवेयरनेस करेंगे, हम लोग जनता को जागरूक करेंगे। जनता लोकतंत्र की सतत प्रहरी है, कुछ देना होगा देगी, नहीं देना होगा नहीं देगी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस लालू यादव के जनरल राज के खिलाफ नीतीश बाबू को आशा भरी निगाहों से बिहार की जनता ने देखा था और सत्ता में बिठाया था, वो आज पूर्णतः विफल है। उसके जो गठबंधन है सुशील बाबू और नीतीश बाबू, यह नहीं चर्चा करते हैं कि बिहार में हमने 15 वर्षों में यह किया, बल्कि यह चर्चा करते हैं कि हमको आप लोग वोट नहीं दीजिएगा तो फिर जंगल न जाएगा। अरे भैया, आपने 15 वर्षों में क्या क्या किया बता दीजिए। एक रोड छोड़कर, रोड किसका दिन है? जब रघुवंश प्रसाद सिंह जी स्वर्गीय समाजवाद के पुरोधा, बिहार के समाजवाद के हमको लगता है कि एक सजग प्रहरी थे जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, जब वो ग्रामीण विकास मंत्री थे केंद्र से, तो उन्होंने इतना पैसा भेजा, इतना पैसा भेजा, आज ये उसी का दिन है। आज लॉ एंड ऑर्डर, आज सफलता क्या है? सुशासन का अपने ढिढोरा पीटते हैं। सृजन घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, कोरोना घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आज भी उन बालिकाओं की चीख, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, यौन उत्पीड़न में गवाही देने के समय जब CBI जांच शुरू हुआ तो कितने लोगों की हत्या कर दी गई। क्या उनकी चीखों को भूल है क्या? मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से जो बच्चे मरे, आंकड़ा को छुपाने के लिए, आंकड़ा को छुपाने के लिए जिस तरह से हॉस्पिटल के पीछे बच्चों को जला दिया गया, लाश को, यह कितना दुखद और निंदनीय है। क्या यही सुशासन है? आप देख रहे हैं रोज अपहरण, बलात्कार, हत्या तो आराम अभी आए दिन हो रही है। किस बात का सुशासन है बताइए? अरे भैया, आप जनप्रतिनिधि हो, मेरा यह मानना है कि जनप्रतिनिधि का चरित्र सूर्य के समान होना चाहिए, वायु के समान होना चाहिए, जल के समान होना चाहिए। जो अमीर गरीब सबका प्यास बुझाता है, सबको रोशनी देता है, सबको हवा देता है। लेकिन दुखद है कि कोई जीतता है तो लोग हम बाबू साहब हुई तो हम बाबू साहब खाती मरतनी, हम यादव हुई तो यादव खाती मरतनी, हम मियाँ हुई तो मियाँ खाती मरतनी। सब खाती के मरी? हम मरब, हम मरम नो जी, निश्चित रूप से मरब। हम निगम पास भरोसा करे जनता रखे। देखिए,
लड़ना भर मेरा काम रहा, फिर जनता का संग्राम रहा। मैं 10 सालों से निगम पार्षद रहा हूँ इस क्षेत्र में। पूछ लीजिएगा कि एक एक आदमी को रोड, नली, गली, लाइट जो भी आता था, लोग रात सुबह 4 बजे भोर में आते थे मेरे यहाँ कि बाबा हमको ट्रेन पकड़ना है, मेरा सर्टिफिकेट लिख दीजिए। मैं दरवाजा खोल के उनको पानी पिलाता था, चाय पिलाता था और इज्जत के साथ उनका काम लिखता था, बिठा के लिखता था। मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने किसी के साथ भेदभाव। हमको लोग कह रहे थे आज जाइए शाहपुर में भेड़िया धसान हुआ है, जितना पंडित जी के लोग हैं सब शाहपुर लड़ने के लिए बेचैन है, जितना बाबू साहब के लोग हैं सब बड़ावरा, आरा और संदेश लड़ने के लिए, जगदीशपुर लड़ने के लिए बेचैन है। मैंने कहा कि नहीं, मेरा घर जो है पहले था आरा विधानसभा में, मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत ABCD स्कूल लाइफ के बाद नहीं, शाहपुर विधानसभा से हुआ। 3 विधानसभा में आरा, शाहपुर और बड़ावा को जानने और मानने वाले भी हैं, मेरे समर्थक भी हैं। हर गांव में 2, 4, 5 ही है, लेकिन है जो आरा ही क्यों चुना? इसलिए आरा चुना कि मेरा कर्म क्षेत्र है। मैंने एक छोटे प्रतिनिधि के रूप में 10 साल रहकर यहाँ के लोगों को बताया है। मैंने बिजली के मुद्दे पर, मैंने ब्लॉक के मुद्दे पर, मैंने थाने के मुद्दे पर, मैं हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाया हूँ, लड़ाई लड़ा हूँ और लोगों को मदद किया हूँ। चाहे मेरे दुश्मन हो या दोस्त हो, जो भी अच्छे कामों के लिए लेके आया हूँ, मैंने उनको मदद किया है। मेरा यह मानना है कि अगर मेरा विरोधी भी है कोई और अच्छा काम करता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, और कोई मेरा समर्थक भी है अगर गलत करता है तो मैं नैतिक रूप से उसका विरोध करूंगा और उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। दूसरी तरफ बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, तो अभी NDA और महागठबंधन की बात चल रही है। NDA में कहा जा रहा है कि लोजपा के चिराग पासवान नाखुश हैं, कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं या NDA को मतलब NDA छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो महागठबंधन का भी वही दशा है, चाहे मांझी जी हो या फिर अभी उपेंद्र कुशवाहा। किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार में सिर्फ यही 2 गठबंधन जीत सकती है और कोई नहीं है, या और कोई सरकार नहीं बना सकता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अभी आपने चिराग पासवान जी की चर्चा की, युवा तुर्क नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए ये लोग चुनाव ही जब आता है तो क्यों विरोध का पॉलिटिक्स करते हैं? या तो जनता को समझना चाहिए टिकट के लिए, कहीं ना कहीं टिकट के लिए जी प्रेशर पॉलिटिक्स है। कहीं ना कहीं मेरे पार्टी को अधिक से अधिक टिकट दे गठबंधन, इसके लिए उपलब्ध नहीं करता है। आप एक चीज बताइए, मैं 5 साल का शासन सत्ता होता है, मैं आपके साथ 4 साल 4.5 साल खड़ा रहूं, कंधा से कंधा मिला काम करूं, और चुनाव से 6 महीने साल भर पहले मैं विरोध का स्वर का बिगुल बजाने लगूं, तो क्या जनता इतना मूर्ख है क्या? मैं तो मानता हूं किसकी गलती है? राष्ट्रीय पार्टी की गलती है, मैं और जनता की भी गलती। कौन राष्ट्रीय पार्टी? कांग्रेस और BJP दोनों की गलती है। मैं तो कहता हूं कि अरे भैया, आप क्षेत्रीय दल से ही समझते आपको सहयोग लेना है तो अच्छे और चरित्रवान लोगों से लीजिए। अभी बिहार में डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में, यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में भारतीय सब लोग पार्टी का गठन हुआ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता थर्ड फ्रंट की ओर इशारा कर रहा है बिहार? बन सकता है थर्ड फ्रंट? देखिए, बन सकता है, लेकिन जनता का मन और मिजाज क्या कहता है, या हरियाणा परिवर्तन हो सकता है, दिल्ली परिवर्तन हो सकता है, तो बिहार क्यों नहीं परिवर्तन हो सकता? देखिए, क्योंकि JP मूवमेंट जो सबसे बड़ी मूवमेंट थी, बिहार की शुरुआत हुई थी बिहार की धरती से, तो आज भी तो है बिहार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगे। आज और JP और गांधी भी होते हैं, लोहिया भी होते हैं, चंद्रशेखर और सुभाष और जयप्रकाश जी भी होते हैं, तो आज आंसू बहाते कि आज़ादी की लड़ाई इसी बात की भी लड़ी गई थी कि आपको जाति में बांट दिया जाए? क्या आपको आज़ादी की लड़ाई इसी के लिए लड़ी गई थी? क्या JP ने यही बिहार का सपना देखा था? बिहार से पलायन रुका है क्या? रुका है बिहार से पलायन? JP के जितने नुमाइंदे हैं आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं या सत्ता के विपक्ष में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? केवल एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। अरे अब जनता को क्या दे रहे हैं? आपने एक भी बंद फैक्ट्री खोली? नहीं खोली। आपने एक भी व्यवस्था को सुधारा? नहीं सुधारा। आप केवल हवाई अखबार पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर आप उसको भय दिखाते हैं, हम आपको ऐड नहीं देंगे। आप कैसे चलाएंगे? अपने कर्मचारियों को कैसे तनख्वाह दे पाएंगे? इस तरह का एकाध चैनलों को छोड़कर, एकाध अखबार वालों को छोड़कर सारे सत्ता के जी हजूरी में है। आपको क्या लगता है? आप निष्पक्ष भाव से बोलिए, आप घूम रहे हैं, क्या आज बिहार के लोग सुशासन से संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट हैं? आप हमको बता दीजिए, आप सर्वे कर लीजिए। लोग कहते हैं विकल्प क्या है? अरे भाई, मैं कांग्रेस
और बीजेपी के लोगों से मांग करता हूं कि आप बिहार में अन्य दल हैं जो बिहार की संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे डॉक्टर अरुण कुमार जी हो, इन लोगों के साथ आप गठबंधन कीजिए और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा से, स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़िए। पप्पू यादव अच्छे हैं, देखिए पप्पू यादव अच्छे हैं बुरे हैं यह बात का बात है, लेकिन पप्पू यादव कोई नेता हो। उपेंद्र कुशवाहा कैसे? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी तो अपनी गति दुर्गति स्वयं करा लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब बड़े भाई और छोटे भाई का गठबंधन हुआ था, आपको याद होगा उस समय में मैं प्रदेश का महासचिव था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार का, और मैं बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, उस समय की स्थिति देखिए, केंद्र में जब मंत्रालय बना का गठन हुआ तो शिवसेना के 9 सांसद पर 1 मंत्री थे और बिहार में 3 सांसद पर 1 मंत्री थे, 3 सांसद पर। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज भारतीय जनता पार्टी के हैं, उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे डॉक्टर अरुण कुमार जी ने, जब केंद्र में लोगों से बात किया कि भाई आप ऐसा करें कि आप 1 मंत्री बनाए, तो लोगों ने कहा कि 9 शिवसेना पर 1 मंत्री और आपको 3 MP पर 1 मंत्री करेंगे, हाँ चाहिए। मैं राजनाथ सिंह जी से, आप लोग सेकंड लाइन से बात कर रहे थे, अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट लाइन में राजनाथ सिंह से और नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन सवाल है कि जब गलत फीडबैक आप किसी को दीजिएगा तो नेता को इतना समय नहीं, उसके आंख पर पर्दा होता है, तो पर्दा हटाना पड़ेगा। अच्छा, आप आते हैं आरा में और आप विधायक बनते हैं या आप विधायक के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो मुख्य काम क्या है जो कि आरा विधानसभा क्षेत्र में होना बाकी है या हो सकता है आपके आने के बाद? देखिए मेरी प्राथमिकता है कि अगर इस 194 आरा विधानसभा की जनता मुझ पर भरोसा करती है तो मेरा एक एजेंडा है कि चुनाव जीतने के बाद जो हमको पटना फ्लैट मिलेगा वो फ्लैट मेरा नहीं होगा, आरा की जनता का होगा। क्या करेगा फ्लैट देके? उसमें 1 रूम हम रखेंगे अपने लिए। जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो मैं पटना जाऊंगा और जब विधानसभा का सत्र नहीं चलेगा तो मैं क्षेत्र में जनता के बीच में रहूंगा। और बाकी फ्लैट यहाँ से जो गरीब गुरबे जाते हैं इलाज के लिए या किसी अन्य काम के लिए पटना में, जिनको रहने खाने और ठहरने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ मेरा प्रयास है कि समुचित उनके लिए व्यवस्था किया जाए, क्योंकि यह उन्हीं का दिया हुआ फ्लैट रहेगा। पप्पू यादव स्टाइल बोल रहा है? नहीं, पप्पू यादव देखिए, मैं किसी का नकल नहीं करता हूँ, या मेरे मन का। कोई अच्छा काम करता है तो उसका परिवेश भी अच्छा हो। हर आदमी अच्छा काम करता है, तो मैंने पप्पू यादव से मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन मैंने पप्पू यादव को अप्रिशिएट किया। मैंने क्या बोला कि यह मेरा चरित्र है कि लोग, अगर मेरा अपना लोग भी गलत करेगा तो मैं नैतिक रूप से विरोध करूंगा, और अच्छा काम करेगा तो मैं उसको मदद करूंगा, चाहे विरोधी ही क्यों ना हो। दूसरा काम क्या हो? दूसरा काम, अभी आरा शहर में सबसे जो मेरा मुख्य एजेंडा है, अभी जाम से त्रस्त है लोग, तो मेरा पहला एजेंडा है कि जाम से निजात दिलाना। कैसे? उसका देखिए, मैं निगम प्रतिनिधि के रूप में मैंने एक प्लान चौकआउट किया था जिला प्रशासन के साथ, लेकिन वह काम करने की क्षमता मुझे नहीं है, वह जिला प्रशासन नहीं कर सकता है। मैंने बोला था कि जहाँ से नगर निगम शुरू हो रहा है और जहाँ समाप्त हो रहा है उसको, उस जगह को डिमार्केट कीजिए जो आपके पास है सोचिए। उसके बाद आप सरकारी जमीनों को डिमार्केट कीजिए और पिलरिंग करा दीजिए। जैसे मान लीजिए 200 फीट है, 150 फीट है, 120 फीट है। उसके बाद यहाँ MP है, MLA है, MLC है, राज्यसभा के सदस्य हैं और नगर निगम का फंड है। सारे लोगों से आग्रह कर उस लैंड को फिलिंग करा दीजिए, भरवा दिया जाए। भरवाने के बाद दोनों तरफ जो है फ्लाई एस बिछवा दिया जाए। फ्लाई एस बिछवा के दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम को चुस्त दुरुस्त किया जाए, ताकि अंदर और बाहर के पानी को, जहाँ भी पानी गिराया जाए तो फिल्टर प्लांट लगाया जाए। पानी को शुद्ध करके चाहे गंगा जी में गिराइए चाहे नहर में गिराइए, फिल्टर करके गिराइए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा। उसके बाद रोड को चौड़ीकरण कीजिए, और जो कॉन्सेप्ट है सरकार की जो सिर्फ कागजों तक सीमित है, जल जीवन हरी, तो दोनों तरफ वृक्षारोपण थोड़ा सा 5-5 फीट पीछे हटाना पड़ेगा। रोड का चौड़ीकरण कीजिए, जाम से निजात मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम को चुस्त दुरुस्त कीजिए, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कीजिए। ब्लॉक, बिजली विभाग, राशन की दुकान, और जो भी क्षेत्र, हाँ बता रहे हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो जनता और अधिकारियों के सहयोग से उसको दूर करने का भरपूर प्रयास। शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए पठन पाठन का माहौल बनाना अति आवश्यक है। सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति शिक्षा का है,
बच्चा पढ़ना नहीं चाहते, टीचर पढ़ाना नहीं चाहते। अभी आपने देखा होगा विश्वविद्यालय का प्रकरण जो गवर्नर हाउस तक मामला गया, तो यह दुखद पहलू है। हाँ, खिलाड़ियों के लिए उचित माहौल और जो बेरोजगारी मुंह बाए हुए खड़ी है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो युवा बेरोजगार हैं उनको एक प्रशिक्षण शिविर लगाकर रोजगार सृजन की समुचित व्यवस्था, ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। आज हीरोइनची है, पढ़ लिख के नौकरी नहीं लगा, नशा के आदी हो गए, 5,000 रुपया दीजिएगा किसी को चाकू मार देंगे। तो यह दुखद पहलू है और सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रही है। अभी जनसंख्या नियंत्रण एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में 125 करोड़ की आबादी वाली देश में जनसंख्या नियंत्रण को मजबूती से लागू करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा बात रखा और फिर मिलेंगे आपसे, फिर बात करते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को प्रणाम। 194 आरा विधानसभा की जनता का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर मौका मिला तो नेता नहीं बेटा आपको मिलेगा। अब 194 आरा विधानसभा में जाति और पार्टी की बात नहीं, ठीक है कि मैं भारतीय सब लोग पार्टी से हूं, लेकिन जाति और पार्टी की बात नहीं, विकास और सभी वर्गों को लेकर चलने की बात होगी। और यही मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता है। और विकास की बूंद और किरणें सरकार प्रायोजित योजना हर एक गरीब तक पहुंचे, चाहे वो सामान्य वर्ग से आते हो, चाहे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित या अल्पसंख्यक हो, सबको समुचित सुविधा मिलनी चाहिए जो उसके वाजिब हकदार हैं। और जो वाजिब हकदार नहीं है, अगर उनको सुविधा मिला भी है तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि उस सुविधा को छोड़े, ताकि समाज में सामाजिक समरसता को और मजबूत जो लोकतंत्र की पूरी परंपरा रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, उसको जमीन पर मूर्त रूप दिया जा सके, न कि वो कागज तक सीमित रहे। जय हिंद, जय भारत माता, जय बिहार की जनता, जय आरा विधानसभा की जनता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। देखिए, ये डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला थे जो कि खुलकर बातें रखी हैं इन्होंने, बेबाक होकर इन्होंने बात रखी है, चाहे वो बिहार के परिवेश में हो, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी का प्रकरण चल रहा है और जिस तरीके से बिहार और खासकर आरा में अपराध का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। खासकर आरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आरा में जिस तरीके से जाम लग रही है, तो उसको कैसे निजात दिलाएंगे, इसका रोड मैप इन्होंने बता दिया। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बताया कि आने के बाद क्या करेंगे, और साथ ही साथ आरा को विकास चाहिए, ना कि पार्टी और ना कि जाति का उम्मीदवार चाहिए। इन्होंने खुलकर बातें रखी हैं। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, ये कैसे कैंडिडेट हैं, ये जरूर आप बताइएगा। हमें आपका कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा। आशा एक भारत आप देख रहे हैं, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आपने बनाया है इसे, ऐसे ही प्यार समर्थन बनाए रखिए। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसलिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। सहयोगी टूना पासवान के साथ मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।